उत्तर सेंटिनल द्वीप एक ऐसा द्वीप जहां पर आज भी आदिमानव की तरह लोग रहते हैं। यहां पर गया हुआ एक भी व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आया। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो जंगलों से पूरा घिरा हुआ है। यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग आज से करीब 10,000 से 30,000 वर्ष पहले यहाँ आए और तब से दुनिया से एकदम अलग रहे। इन्हें अब तक खेती के बारे में पता ही नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा द्वीप है जहाँ पर अभी भी आग का कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ के लोग अब भी आदिमानवों की तरह जिंदगी जीते हैं और शिकार इत्यादि करके कच्चे मांस इत्यादि खाकर जीवन यापन करते हैं। इस आइलैंड की सभ्यता का अध्ययन करने या किसी भी कार्य के लिए यहाँ पर जो भी अब तक पहुंचा उसमें से अधिकांशतः लोग मारे गए। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाव नामक एक अमेरिकन मिस्त्री फैसला करते हैं कि वे इनलीगली इंडिया के इस द्वीप पर जाएंगे। जॉन एक ईसाई धर्म के प्रचारक हैं जो यहाँ की सभ्यता को जानने समझने के लिए तथा यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश के लिए इस द्वीप पर जाते हैं। 14 नवंबर 2018 की रात को इनलीगली एक मछुआरे को 25,000 रुपए देकर इस द्वीप का सफर शुरू करते हैं। 15 नवंबर की सुबह जब ये इस द्वीप पर पहुंचते हैं तो इन्हें कुछ फीमेल्स आपस में बात करती हुई दिखाई देती हैं। वहां पास पहुंचने पर इन्हें दिखाई देता है कि दो लोग अपने हाथ में धनुष बाण लिए इनकी तरफ आते हैं, तो ये डर कर वापस भाग जाते हैं। कुछ घंटे के बाद ये वापस इसी द्वीप पर उत्तरी छोर पर जाते हैं और वहां भी कुछ लोग इन्हें देखकर चिल्ला रहे थे। इस बार जॉन पास जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। इतने में उन पर हमला होता है और फिर से ये वहां से भाग निकलते हैं। वापस जाकर जॉन ने रात में अपनी डायरी में लिखा कि गॉड, क्या ये द्वीप राक्षसों का द्वीप है जिन्हें जीसस या भगवान का नाम तक नहीं पता है? इंसानों से इनकी ऐसी दुश्मनी क्यों है? आगे अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी वे एक बार पुनः वहां जाते हैं, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आते। इस तथ्य की पुष्टि उस लोकल मछुआरे के द्वारा होती है जो वहां उन्हें छोड़ने गया था। दूर से देखने पर ही उसे पता चलता है कि इस बार वे लोग एक बॉडी को दफना रहे थे, जिसके कपड़ों से पता चलता है कि वे जॉन ही थे। आइए एक कल्पना करते हैं कि अगर ये जनजाति यहाँ पर ना भी हो तो क्या इस आइलैंड पर रहना पॉसिबल है? कल्पना कीजिए कि किसी को किसी जुर्म की सजा के रूप में इस आइलैंड पर हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। उसके बाद उसके साथ क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र भी अत्यंत भयानक है। इस आइलैंड पर उस व्यक्ति को सबसे पहले दूर दूर तक फैला एक घना जंगल और समुद्र के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देगा। कुछ समय बीतने के साथ साथ भूख और प्यास उस पर हावी होने लगेगी। प्यास बुझाने के लिए अगर वह समुद्र के पानी को पीने की कोशिश करता है तो उस पानी में घुला हुआ नमक उसकी प्यास बुझाने की बजाय उसे और बढ़ा देता है। और भूख मिटाने के लिए भोजन या फल की तलाश में वह जंगल जंगल भटकने लगेगा। लेकिन इस जगह पर ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जिस पर वह अपने पहचाने फल को पा सके। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे उगने वाले नारियल या खजूर के पेड़ भी नहीं होंगे। आखिर में थक हार कर वह समुद्र की तरफ वापस आएगा और मछलियों को पकड़ने का प्रयत्न करेगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। मछलियाँ अगर किसी तरीके से पकड़ भी लिया तो कच्ची मछली खाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा द्वीप है जहां पर आग का नामो निशान नहीं है। आखिर में आदिमानव की तरह लकड़ी रगड़कर आग उत्पन्न करने की असफल कोशिश उसे मौत के एक और कदम नजदीक ले जाएगी। अगर यहाँ से भागने के लिए वह कोई साधन बना भी लेता है तो तेज समुद्री लहरें उसे उठाकर इसी द्वीप की तरफ वापस फेंक देंगी। रोज जीने की कोशिश करते हुए हार मानकर वह एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश करेगा।
क्योंकि यहाँ पर बीता हुआ हर एक पल उसे मौत के एक कदम और नजदीक ले जाएगा और आखिर में हर तरफ से मौत निश्चित होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।